बिहार में 3,687 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का शेड्यूल हुआ जारी। 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। बिहार के 211 राजकीय डिग्री कॉलेजों में 3,687 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर संविदा आधारित भर्ती शुरू हो गई। योग्य अभ्यर्थी 15 जुलाई तक समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में 4,098 पदों पर बम्पर भर्ती। जेई समेत 35 कैटेगरी में निकली वैकेंसी। रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी जल्द ही 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने अपराध नियंत्रण और त्वरित न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का बड़ा फैसला लिया। इससे राज्य में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार आएगा। बिहार के विश्वविद्यालय में मिशन बोर्ड में होगा बकाया वेतन और सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान। राज्यपाल ने तय की समय सीमा। बिहार के विश्वविद्यालयों में बकाया वेतन और सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान मिशन मोड में करने का आदेश जारी किया गया है। सभी प्रक्रियाएं 20 जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया गया। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल खेलने वाले खिलाड़ी बने वैभव सूर्यवंशी। तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का इतिहास रच दिया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में 16 जुलाई को भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। 40 फीट हाइड्रोलिक रथ पर विराजेंगे प्रभु। क्रेन से लगेगा 108 व्यंजनों का भोग। पटना के इस्कॉन मंदिर से 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर भगवान विराजेंगे और 108 प्रकार के भोग को क्रेन से अर्पित किया जाएगा। यात्रा में करीब 4 लाख श्रद्धालु के शामिल होने की संभावना है। मोतिहारी किसान आंदोलन पर पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा अब राहुल गांधी भी उठाएंगे पिपरा कोटी वाटर पार्क विवाद का मुद्दा। मोतिहारी के पिपरा कोटी में प्रस्तावित वाटर पार्क को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया। किसानों के समर्थन में पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाएंगे। कृषि मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा एक्शन। 100 से अधिक सरकारी सेवाओं की प्रतिनियुक्ति एक झटके में रद्द। कृषि मंत्री विजय सिन्हा के निर्देश पर कृषि विभाग ने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्त 100 से अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। नीतीश कुमार के समर्थन में पटना में लगे पोस्टर। भारत रत्न देने की मांग। निशांत को बताया फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार। पटना में लगे पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। साथ ही मिशन विकसित बिहार 2040 और निशांत कुमार को फ्यूचर लीडर ऑफ बिहार बताते हुए कई राजनीतिक संदेश भी दिए गए। बिहार में नई टोल पॉलिसी। लोकल में अनलिमिटेड सफर के लिए खर्च करने होंगे 2,500 रुपए। पूरे राज्य में कर सकेंगे यात्रा। बाइक के लिए अलग प्लान। बिहार सरकार की नई टोल पॉलिसी के तहत अब 250 में 1 महीने तक स्थानीय टोल प्लाजा पर अनलिमिटेड यात्रा और 2500 के पास से पूरे बिहार में सफर किया जा सकेगा। बाइक, ट्रैक्टर और विशेष श्रेणी के लोगों के लिए भी नए नियम लागू हो गए हैं। पटना के इलाके में बनेगा देश का पहला इंडोर बोटैनिकल गार्डन। सिंगापुर की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस। पटना में देश का पहला इंडोर बोटैनिकल गार्डन बनाया जाएगा जो सिंगापुर की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। जेपी गंगा पथ के पास विकसित ये प्रोजेक्ट पर्यावरण और पर्यटन दोनों को नई दिशा देगा। E20 पेट्रोल पर फिर उठे सवाल। पहाड़ों में बंद हुए इंटरनेशनल पावर लिफ्ट की डिफेंडर मनीष कश्यप ने भी इंजन खराब होने का लगाया आरोप। E20 पेट्रोल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर दीपक शर्मा ने दावा किया कि E20 पेट्रोल भरने के बाद उनकी लैंड रोवर डिफेंडर पहाड़ पर बीच रास्ते में बंद हो गई। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी गाड़ी का इंजन खराब होने का आरोप लगाया था। भारत सरकार ने टेलीग्राम को भेजा नोटिस। पायरेसी को लेकर मांगा जवाब। 15 दिन का समय। भारत सरकार ने टेलीग्राम को पायरेसी रोकने के लिए नोटिस भेजा है और 15 दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। प्लेटफॉर्म पर फिल्म और OTT कंटेंट की अवैध कॉपी पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। देश
देश को मिली पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी, पीएम मोदी बोले नहीं आने दिया ऊर्जा संकट। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में तनाव के चलते ईंधन का संकट गहराया तो भारत ने समय रहते कदम उठाते हुए कठिन परिस्थितियां नहीं आने दी। 20 राज्यों में 15 घंटे के अंदर आंधी तूफान, बारिश की चेतावनी। 61 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। आईएमडी का अलर्ट जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 20 राज्यों में बारिश के साथ आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया। इस दौरान 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।